नमस्कार विद्यार्थियों। ओम सुमन की बायोलॉजी क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। और मैं इस बार आपके लिए लेकर आया हूँ पीयूष ग्रंथि का पार्ट नंबर 2। और पार्ट नंबर 2 में हमने पढ़ लिया था पीयूष ग्रंथि के बारे में सामान्य जानकारी। अब हम पढ़ेंगे पीयूष ग्रंथि के द्वारा कौन कौन से हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। तो इन हार्मोनों में हमने एक ट्रिक देखी थी इससे पहले वाले वीडियो में। तो उस ट्रिक का हम एक बार और यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। देखेंगे कि हमारे पास इस ट्रिक में आते हैं 2-3 अक्षर। पहला अक्षर आता है गलत FM पे OA, यानी ये जो ट्रिक है इसमें पहला अक्षर आता है G, गलत FM पे OA। तो विद्यार्थियों, कौन कौन से हार्मोन इसके द्वारा स्रावित किए जाते हैं मैं आपको पहले बता चुका हूँ। गलत FM पे OA, गलत से क्या बनेगा, सबसे पहले वाला जो अक्षर है, तो इसको ट्रिक को आप अच्छे से याद कर लेना। सबसे पहले वाला अक्षर है G, इस G से बनेगा ग्रोथ हार्मोन, GRO, ग्रोथ हार्मोन। तो विद्यार्थियों, सबसे पहला जो हार्मोन स्रावित होगा उसका नाम क्या है, ग्रोथ हार्मोन। कौन सा हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन। ठीक है। उसके बाद हम दूसरे नंबर पे जो हार्मोन होगा उस हार्मोन को हम क्या कहेंगे, ACTH। कौन सा हार्मोन कहेंगे हम उसको, ACTH। ACTH का मतलब होता है एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। क्या कहेंगे इसको, एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। उसके बाद एल से एक हार्मोन निकलेगा, उसको बोलेंगे LH हार्मोन। LH हार्मोन का मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। LH का मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। उसके बाद एक हार्मोन और निकलेगा, उस हार्मोन को हम नाम देंगे टी से निकलेगा TSH। TSH का फुल फॉर्म हो जाएगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। TSH से क्या बनेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एफ से बनेगा FSH। FSH का मतलब होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एम से एक हार्मोन निकलेगा जिसको बोलेंगे MSH। MSH को बोलेंगे मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन। मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन। एक और हार्मोन निकलेगा, उस हार्मोन को बोलते हैं हम PRL, यानी प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले ये यानी अग्रपाली, पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली या से स्रावित होने वाले हार्मोनों के नाम है ग्रोथ हार्मोन, एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, LH हार्मोन, TSH हार्मोन, FSH हार्मोन, MSH हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। पश्चपाली से ही यहाँ पर 2 हार्मोन स्रावित होते हैं। पहले हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन। क्या नाम है, ऑक्सीटोसिन। दूसरा जो हार्मोन है ऐसे ADH, ये इसी को कह देते हैं विद्यार्थियों एड्रिनल या एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। तो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले ये इतने सारे हार्मोन्स हैं। अब बात करते हैं विद्यार्थियों, हम पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला जो पहला हार्मोन है, पहला हार्मोन जिसका हम नाम लिख लेते हैं यहाँ पर, ये पहला हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन नंबर 1। पीयूष ग्रंथि से जो पहला हार्मोन स्रावित होता है ग्रोथ हार्मोन, इसको हम नाम दे देते हैं नंबर 1 पे, इसको GH हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, GH हार्मोन कहते हैं। इसी का दूसरा नाम हो जाएगा मित्रों, इसी को कह देते हैं हम STH। इसी को ही हम क्या कह देते हैं, STH। इसी को ही हम एक और नाम दे देंगे सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। इसी को नाम दे देंगे हम सोमेटोट्रोपिक हार्मोन।
तो इस तरह से पीयूष ग्रंथि के द्वारा जो स्त्राव हो रहा है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। अब इसको सोमेटोट्रोपिक क्यों कहते हैं? इसको सोमेटोट्रोपिक कहने का कारण है ये हमारी शारीरिक यानी शरीर की जो बनावट है, शारीरिक बनावट के लिए जिम्मेदार होता है, इसलिए हम इसको कह देते हैं सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। अब इस हार्मोन के बहुत सारे कार्य होते हैं, तो हम इसके वर्क लिख लेते हैं, कौन कौन से इसका वर्क होगा। तो वर्क नंबर 1, ये कौन सा काम करता है? इसका पहला काम होता है ऊतक क्षय को रोकना। ऊतक क्षय को रोकना। तो विद्यार्थियों, पीयूष ग्रंथि हमारे ऊतकों को नष्ट होने से बचाती है। यानी अगर हमारे ऊतक नष्ट हो रहे होते हैं तो उन ऊतकों को नष्ट होने से बचाने का काम कौन करती है? पीयूष ग्रंथि। दूसरा, इसके अलावा ये क्या करती है? वसा का विघटन करती है, वसा का विघटन। तो विद्यार्थियों, पीयूष ग्रंथि का दूसरा काम होता है वसा का विघटन करना। इसका तीसरा काम होता है दुग्ध स्त्राव। दुग्ध स्त्राव को ये क्या करती है? उद्दीपित करती है। तो इसका तीसरा काम होता है दुग्ध स्त्राव का उद्दीपन करना। इसके अलावा ये 2-3 काम और करता है। पीयूष ग्रंथि की बात कर रहे हैं हम, STH सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। इसका तीसरा काम हो जाता है ये यूरिया व मूत्र निष्कासन में वृद्धि करता है। वो यूरिया व मूत्र निष्कासन में ये हार्मोन क्या करता है? वृद्धि करता है। इसके अलावा ये ग्लूकोनियोजेनेसिस क्रिया जो होती है, यानी हमारा जो यकृत होता है उस यकृत की ग्लूकोनियोजेनेसिस क्रिया में, यानी यकृत में अमीनो अम्लों से ग्लूकोज का संश्लेषण करता है ये। यानी इसका चौथा कार्य मैं यहाँ थोड़ा इधर लिख देता हूँ। यकृत में क्या काम करता है? यकृत में ये ग्लूकोज अमीनो अम्लों से, यकृत में अमीनो अम्लों से ग्लूकोज बनाता है। यानी अमीनो एसिड से ये क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी विद्यार्थियों। अमीनो अम्लों से क्या बनाता है? ये ग्लूकोज बनाता है। इसके अलावा विद्यार्थियों ये क्या करता है? ये यकृत में ही एक और काम करता है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के संश्लेषण को बढ़ाता है। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन संश्लेषण जो होता है उसको भी विद्यार्थियों ये बढ़ाता है। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन मतलब हमारे यकृत में 2 काम होते हैं। यकृत में अमीनो अम्लों से क्या बनाता है? पहले तो ये ग्लूकोज बनाता है, फिर ग्लूकोज से ये क्या बनाता है? ग्लाइकोजन बनाता है। ठीक है, ये बहुत सारे काम ये करता है। इसके अलावा ये इस हार्मोन की कमी से एक रोग होता है। मान लीजिए अगर ये जो हार्मोन है जिसको हम पढ़ रहे हैं GH हार्मोन, ये हार्मोन अगर हमारी बाल्यावस्था में कम हो जाए प्रिय विद्यार्थियों, ये हार्मोन अगर बाल्यावस्था में क्या हो जाए? इस हार्मोन की कमी हो जाए। क्या हो जाए? कमी। तो इस हार्मोन की कमी से विद्यार्थियों एक रोग होता है। इस रोग को बोलते हैं हम बौनापन। इस रोग को विद्यार्थियों हम क्या कहते हैं? बौनापन। अगर इस हार्मोन की बाल्यावस्था में कमी हो जाए तो इस रोग को हम क्या कहते हैं? बौनापन। इस बौनापन का ही दूसरा नाम है डॉफेनिज्म। इसका दूसरा नाम क्या है? डॉफेनिज्म। बौनेपन का ही दूसरा नाम क्या है? डॉफेनिज्म। तो विद्यार्थियों, डॉफेनिज्म में क्या क्या होता है? बिल्कुल शरीर बौना हो जाता है छोटे बच्चे का।
अगर मान लीजिए बाल्यावस्था में ये जो ग्रंथि है इसके द्वारा जो स्रावित हार्मोन है GH या STH, इसकी अधिकता हो जाए, क्या हो जाए, इसकी अधिकता, यानी STH हार्मोन की अगर बाल्यावस्था में अधिकता हो जाती है तो एक रोग हो जाता है भीमकायता। तो कौन सा रोग हो जाता है विद्यार्थियों? भीमकायता। इस भीमकायता रोग में क्या हो जाता है, इस रोग में शरीर बहुत बड़ा खली के जैसा हो जाता है, इसी को कहते हैं जायगेटिज्म। इसी को हम क्या कहते हैं? जायगेटिज्म। इसको हम क्या कहते हैं? जायगेटिज्म। ठीक है। अगर इस हार्मोन की क्या हो जाए बाल्यावस्था में तो कमी हो गई, अगर ये बाल्यावस्था में कम हो गया ना तो क्या रोग हो जाएगा? बौनापन। यानी बच्चा जो है वो कैसा रह जाएगा? बौना रह जाएगा। और अगर यही हार्मोन जो है वह बाल्यावस्था में अधिक हो गया तो जायगेटिज्म हो जाएगा, भीम का शरीर हो जाएगा। इसके अलावा इस हार्मोन की कमी से एक और रोग होता है, 5 नंबर के बाद हम छठे पे लिखते हैं कि वयस्क अवस्था की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? वयस्क। अगर वयस्क अवस्था में इस हार्मोन की क्या हो जाए? अधिकता हो जाए। क्या हो जाए बच्चों? अधिकता हो जाए। क्या हो जाए? अधिकता। अगर वयस्क अवस्था में ये हार्मोन अधिक हो जाता है तो शरीर में क्या होता है? जो हमारा शरीर होता है, शरीर के विशेष भाग की वृद्धि, यानी शरीर का कोई भी भाग होता है उस शरीर के किसी भी भाग की क्या होती है? विशेष वृद्धि होने लगती है। इस विशेष वृद्धि को हम बोलते हैं एग्रोमेगेली। इस रोग का नाम हो जाएगा एग्रोमेगेली। इस रोग को हम क्या कहेंगे? एग्रोमेगेली। या विद्यार्थियों इस रोग को ही हम कहेंगे अतिकायता। क्या कहेंगे? अतिकायता। इस रोग को ही हम क्या कहेंगे? अतिकायता। अब इसके अलावा क्या होता है, वयस्क अवस्था में मान लीजिए इस हार्मोन की क्या हो जाए? कमी हो जाए। क्या हो जाए? कमी। तो इस अवस्था में कमी हो जाएगी तो वापस क्या होगा? बौनापन। क्या होगा? बौनापन। वयस्क अवस्था में इस हार्मोन की कमी हो जाए तो फिर से क्या होगा? हमें बौनापन होगा। ठीक है। और इस प्रकार के जो बौनापन है, इस प्रकार के बौनापन को हम क्या कहेंगे? एटिलियोसिस। इस प्रकार के बौनापन का एक विशेष नाम देंगे, उसको कहेंगे एटिलियोसिस। क्या कहेंगे? एटिलियोसिस। अगर यह बौनापन अगर वयस्क अवस्था में होता है उसको कहेंगे एटिलियोसिस। अब एटिलियोसिस में क्या हो जाता है? एटिलियोसिस रोग में जनन क्षमता में कमी आ जाती है। जनन क्षमता में कमी आ जाती है विद्यार्थियों। तो इस तरह से ये पीयूष ग्रंथि के जो हार्मोन हैं हम पढ़ रहे हैं GH हार्मोन। इस GH हार्मोन की वजह से ये समस्या खड़ी हो जाती है। इसके अलावा विद्यार्थियों एक और रोग होता है, इस रोग के बारे में हम देख लेते हैं। यहाँ इस जगह पर हम इस रोग के बारे में देख लेते हैं 7वें नंबर पे। इस रोग में क्या होगा? मान लीजिए क्या हो जाए, एक रोग होता है सीमंड रोग। सीमंड रोग का नाम आपने सुना होगा। इस सीमंड रोग में क्या होता है? इस सीमंड रोग में सबसे पहले मान लीजिए हमारा शरीर है। पहले तो शरीर की पूर्ण वृद्धि हो जाए। पहले तो शरीर की पूर्ण वृद्धि हो जाए, लेकिन बाद में GH हार्मोन
का कम स्त्राव हो, जीएच हार्मोन का कम स्त्राव हो, तो इस स्थिति में क्या होगा, शरीर के ऊतक नष्ट होने लगते हैं। तो शरीर के ऊतक नष्ट होने लगते हैं तो क्या होता है, इसके प्रभाव एक पड़ता है, हमें कैसा नज़र आता है ये प्रभाव। इस प्रभाव में क्या होता है, पहले से वृद्ध, यानी व्यक्ति क्या हो जाता है, समय से पहले बूढ़ा हो जाता है, समय से पहले बूढ़ा नज़र आता है। इस रोग को हम कहते हैं सीमन रोग। तो विद्यार्थियों, हमने पढ़ा है पीयूष ग्रंथि के द्वारा एक हार्मोन स्रावित होता है, उस हार्मोन को कहते हैं जीएच हार्मोन। तो विद्यार्थियों, इस जीएच हार्मोन के द्वारा हम देखेंगे कि क्या क्या इसका दूसरा नाम होता है, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। इस हार्मोन की कमी से इसका काम क्या है, ये ऊतक क्षय को रोकता है। जब ऊतक क्षय नहीं रुकेंगे, ऊतक नष्ट होने लगेंगे तो रोग हो जाएगा सीमन रोग। वसा का विघटन करता है, अगर वसा का विघटन नहीं रुकता है तो फिर क्या होगा, शरीर में थोड़ी सी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। और प्रॉब्लम की वजह क्या हो गई, दुग्ध स्राव को उद्दीपित करता है, यूरिया व मूत्र निष्कासन में वृद्धि करता है। हमारे शरीर में यूरिया और मूत्र के निष्कासन में भी यह हार्मोन वृद्धि करता है। विद्यार्थियों, ये हार्मोन यकृत में दो काम करता है। यह यकृत में अमीनो अम्लों से ग्लूकोज बनाने का काम करता है। जब ग्लूकोज बन जाता है तो उस ग्लूकोज से ग्लाइकोजन संश्लेषण में भी ये मदद करता है। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का संश्लेषण बढ़ाता है। अब बाल्यावस्था में अगर इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो विद्यार्थियों, कमी होने लग जाती है तो इस कमी को बौनापन कहते हैं। इस कमी को डाफेनिज्म कहते हैं। डाफेनिज्म में बच्चा बौना नज़र आता है। अगर बाल्यावस्था में ये हार्मोन अधिक हो जाता है तो इसको बोलते हैं भीमकायता या जायगेटिज्म। क्या बोलते हैं, जायगेटिज्म। वयस्क अवस्था की बात करते हैं तो ये वयस्क अवस्था में ये जो हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन, इस ग्रोथ हार्मोन शरीर के किसी विशेष भाग में बढ़ जाता है और वहाँ पे वृद्धि करता है, उस अंग की वृद्धि करता है। और इस प्रकार की बीमारी को हम कहते हैं एग्रोमेगेली। एग्रोमेगेली या इसी को क्या कहते हैं विद्यार्थियों, अतिकायता कहते हैं। अब वयस्क अवस्था में ये बौनापन कर देता है तो वयस्क अवस्था के बौनापन को एटलियोसिस कहते हैं, जिससे जनन क्षमता में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है।